नमस्कार दोस्तों, वी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 डॉक्टर मंसर की बुक, जिसमें दोस्तों पर्सनली हम लोग 3 आज पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15 को आज हम हल करेंगे। इसलिए वीडियो क्लास से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात है, हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे एक्स बाई वाई के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे माना अभिष्ट भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। अब देखिए प्रथम शर्त कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिए एक्स बटे वाई में एक्स क्या हमारा अंश है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार यहाँ हो जाएगा आपका एक्स -1, यानी कि अंश में से क्या करेंगे घटा देंगे और बटे यहाँ कर देंगे वाई। तो हमारा भिन्न क्या जा रहा है, कर रहा है 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3। ठीक है। अब 3 का गुणा x -1 में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3x -3 बराबर y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y। इसको उल्टा कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका y बराबर 3x -3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पे द्वितीय शर्त कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, y में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे y + 8, यानी कि हर में क्या जोड़ेंगे 8। तो हमारा भिन्न क्या जा रहा है 1/4। तो यहाँ लिखेंगे बराबर हो जाएगा 1/4। 4 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर y + 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y + 8। इसको मतलब समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 3x -3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 यहाँ पे दिया 4x, लिखेंगे 4x बराबर यहाँ दिया y + 8, y के क्या रखना 3x -3, यहाँ लिख देंगे 3x -3 और यहाँ दिया +8, यहाँ कर देंगे +8। ठीक है। यहाँ जाएगा का 4x, अब ब्रैकेट क्या करेंगे खोल देंगे तो यहाँ जाएगा 3x, यहाँ जाएगा -3 और यहाँ जाएगा +8। ठीक है। अब 3x को इधर लेकर आएंगे क्या आ जाएगा, 4 में से क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर। अब देखिए 8 है और यहाँ -3 है, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5। x का मान क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 इसी में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण, चलिए 1 में रख ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ यहाँ पे y = 3x -3, यहाँ लिखेंगे 3x से क्या रखेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ आ जाएगा y बराबर 3 × 5 = 15 और 15 माइनस कर देंगे 3, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 15 में से 3 माइनस करें कितना है 9 3 15 होता है, तो आ जाएगा 9। ठीक है। अब देखिए लोग भिन्न क्या माने थे, x बटे वाई, x का मान आ गया 5 और यहाँ पे y आ गया क्या 9, तो 5/9 क्या हमारा भिन्न हो जाएगा। लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5/9। क्वेश्चन यही पूछा गया था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधित 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 2 संबंधित 1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, पिता और पुत्र की वर्तमान आय मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आय बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आय बराबर y वर्ष। अब देखिए पहला हमारा जो कंडीशन दिया होगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 5 संबंधित 2 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी हमारा देखिए क्या x बटे वाई का मान क्या जाएगा 5/2, यानी यहाँ कहेंगे x बटे वाई बराबर आ जाएगा 5/2। अब 2 का गुणा x में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, अब बराबर आ जाएगा y का गुणा 5 में करेंगे क्या आ जाएगा 5y। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5y/2। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधित 1 हो जाएगा। तो पहले निकाल लेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर क्या जाएगा x + 10 वर्ष, क्योंकि देखिए पिता की वर्तमान आयु क्या दिया x वर्ष, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 साल के बाद क्या जाएगा x + 10 वर्ष। इसी तरह से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, कहेंगे y + 10, क्योंकि y क्या है पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो देखिए क्या आ जाएगा उनकी आयु का अनुपात क्या आ जाएगा x + 10 बटे क्या आ जाएगा y + 10, यहाँ जाएगा x + 10 अब बटे क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा y + 10 बराबर कह रहा 2 संबंधी 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/10
1, ठीक है। अब एक का गुणा x प्लस 10 में करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y प्लस 10 में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2y और आएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब y वाले टर्म को इधर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10 को इधर भेज दिए तो 20 में 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 10। इसको मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान क्या करें, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 5y/2 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या दिया x माइनस 2y, तो x जब क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5y/2 और माइनस क्या आ जाएगा 2y बराबर 10, यहाँ आ जाएगा 2y बराबर 10, ठीक है। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले 5y माइनस 4y और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 10। देखिए 5y में 4y घटाएंगे कितना हो जाएगा, y बचेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 10 में 20, यानी कि आ गया ये y का मान क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। देखिए y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर दिया 5y/2 तो यहाँ लिखेंगे 5 और y के जब क्या रखेंगे 20 रखेंगे, अब बटे हो जाएगा यहाँ पे 2 से काट देंगे कितने बार 10 बार में, 10 गुणे 5 कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ 50, यानी x का मान क्या आ गया 50, ठीक है। और y का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे 20, तो दोनों वैल्यू निकल गया। x किसका मान माने थे हम लोग, x माने थे हम लोग पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या आ जाएगा 50 वर्ष और यहाँ पे पुत्र की आयु क्या आ जाएगा 20 वर्ष, यहाँ लिखेंगे लास्ट में अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 13 कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कह रहा उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैकब और उसके पुत्र की आयु मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए प्रथम शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस 5 है वो कह रहा है y प्लस 5 से क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, y प्लस 5 से ये 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए बराबर हम तभी लगा सकते हैं जब इसको क्या कर 3 से गुणा कर दें, यानी ये हमारा बड़ा है इससे क्या 3 गुना था, 3 गुना इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा मिल जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 3 का गुणा y में करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे 3y और प्लस 3 5 या 15, ठीक है। 3y को इधर कर दीजिए, यहाँ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 5 को इधर भेजेंगे क्या 15 में 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 10। इसको मैंने समीकरण नंबर 1। सेम देखिए क्या दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले पूछा क्या करेंगे x में से यानी जो वर्तमान आयु है उसमें से हम 5 घटा देंगे, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु बराबर क्या जाएगा y माइनस 5, वर्तमान आयु कितना y है तो 5 साल पहले क्या y माइनस 5। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी 7 गुनी थी, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या जाएगा, कह रहा है यहाँ पे x माइनस जो 5 है वो क्या है y माइनस 5 के कितना है, कह रहा है यहाँ पे 7 गुनी है। इसका मतलब बराबर तब लगाएंगे जब इसमें क्या करें 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ जाएगा आपका x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y, यहाँ जाएगा 7y माइनस 7 बचे क्या जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x माइनस अब 7y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस 5 को इधर भेजेंगे ये जाएगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा क्या यहाँ हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 30। इसको मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में यहाँ भी x है, समीकरण 2 में क्या यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 दिया x माइनस 3y इक्वल टू 10, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू दिया हुआ 10 और समीकरण 2 दिया x माइनस 7y, लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 3, ठीक है। तो घटाएंगे क्या नीचे के साइन बदल देंगे, ये क्या प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3y है या प्लस क्या है 7y है, 7 में 3 माइनस कितना जाएगा, आ जाएगा 4y बराबर 30 और 10 40,
कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 40। तो वाई का मान क्या मिल गया, 40/4। काट लेंगे कितनी बार में, कहेंगे 10 बार में कट जाएगा। यहाँ आ गया वाई बराबर 10। ठीक, अब देखिए वाई का ये मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे वाई बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स माइनस 3y है तो यहाँ जाएगा 3, और y की जब क्या रखेंगे 10 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ जाएगा x और -3 दाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 बराबर 10। तो 30 को इधर भेजेंगे क्या, इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 30 10 हो जाएगा 40, यहाँ जाएगा x बराबर 40। अब देखिए x किसका मान हम लोग लेकर चले थे, जैकब की वर्तमान आई, और यहाँ पे y लेकर चले थे उसके पुत्र की वर्तमान आई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कर उनकी वर्तमान आय क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आय बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आय बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब देखिए इसको चेक करना चाहे तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है गलत है। अब देखिए वर्तमान आयु जैकब का कितना आ गया, कहेंगे 40 साल, और उसके पुत्र का कितना आ गया 10 साल। ठीक है, अगर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा 45 साल का, और 5 साल के बाद पुत्र क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 है, कितना हो जाएगा 15 है, 15 3 45, देखिए 3 गुना हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूरे कितना हो जाएगा, 40 है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 साल रहा होगा 5 साल पहले, और ये 10 साल है तो कितना रहा होगा 5 साल पहले, कहेंगे कितना 5 साल पहले। ठीक है, देखिए 5 7 35 कितना आ गया 7 गुना था। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कर वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी, कर अब से 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 2 गुनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। दूसरा कार्य पिता की आय 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी वर्तमान आय निकालते हैं। यहाँ मान लेंगे उनकी वर्तमान आय, यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आय बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आय बराबर y वर्ष। अब देखिए प्रथम शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 4 गुनी थी। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यहाँ हो जाएगा क्या कि 10 वर्ष पूर्व, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता कितने साल का रहा होगा, कहेंगे यहाँ पे x माइनस 10। ठीक है, आप एक स्टेप चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आय बराबर हो जाएगा x माइनस 10, फिर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आय बराबर हो जाएगा y माइनस 10। ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो देखिए बराबर कैसे होगा, कह रहे हैं यहाँ पे कितनी गुनी थी, 4 गुनी ये है, यहाँ के किससे 4 गुनी है, तो कहेंगे y माइनस 10 से, यानी कि x माइनस 10 10 वर्ष पूर्व क्या पिता की आयु हो गया, और y माइनस 10 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु हो गया। ठीक है, कह रहा ये हमारा कितनी गुनी है, 4 गुनी है, तो क्या करेंगे 4 से गुणा हम लोग इसमें कर देंगे ताकि ये हमारा जो समीकरण बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका x माइनस 10 बराबर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4y और माइनस क्या है 4 दाम में 40। ठीक है, अब यहाँ पे 4y इधर कर लीजिए तो यहाँ जाएगा x माइनस 4y माइनस 10 को इधर भेजेंगे क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -40 है, जब प्लस 10 हो जाएगा तो क्या -30 हो जाएगा, इसको मैंने समीकरण नंबर 1। अब फिर यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की दुगुनी रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 10 मतलब क्या कि 10 वर्ष बाद पिता की आय, यहाँ हो जाएगा y प्लस 10, इसका मतलब है कि 10 साल बाद पुत्र की आय क्या जाएगा, कह रहा है कि दुगुनी रह जाएगी, यानी ये क्या है इसका दुगुना कितने साल के बाद 10 साल के बाद। इसको इक्वल हम तभी कर पाएंगे जब इसमें क्या है 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है इसका दुगुना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 10 इक्वल टू क्या जाएगा 2y आ जाएगा, यहाँ से 2y अब प्लस हो जाएगा 2 10 जा 20। ठीक है, अब 2y को पछांतर कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर 10 को इधर भेजेंगे तो 20 में 10 घट जाएगा, कितना जाएगा यहाँ जाएगा 10। इसको मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में क्या है यहाँ पे x है, क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए, या फिर समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 यहाँ पे दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 10, और समीकरण 1 दिया यहाँ पे x माइनस 4y इक्वल टू -30। जो घटाएंगे क्या नीचे के साइन बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दिया -2y, यहाँ दिया +4y। ठीक है, तो 4 में 2 माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2y इक्वल टू देखिए 30 प्लस में आ गया, और 10 30 10 कितना आ जाएगा 40, यहाँ जाएगा 2y बराबर आ गया 40, यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ कहेंगे y बराबर 40 में क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग दे देंगे, जब 2 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, कहेंगे 20 बार में। ठीक है, यहाँ से y बराबर मिल गया। अब देखिए एक मान हमारा मिल गया y का मान, अब ये y का मान किसी समीकरण 1 में 2 में रख लीजिए, यहाँ लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ जाएगा x
माइनस 4y दिया तो यहाँ लिखेंगे 4, y की जब क्या रखेंगे 20 रखेंगे, बराबर -30 लिखेंगे -30। ठीक, यहाँ जाएगा x माइनस 4 दूना 8 कितना जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ जाएगा -30। तो देखिए 80 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस में इसका माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x बराबर 80 माइनस 30 बराबर क्या जाएगा 50। यानी ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया 50। देखिए x का मान क्या आ गया 50 आ गया, और y का मान क्या हम लोग निकाले हैं, ये निकाले हैं 20। देखिए y किसका मान है, कहेंगे पुत्र की वर्तमान आयु है, और यह पिता की वर्तमान आयु क्या है x है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करें, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पिता क्या हो जाएगा 80 साल का हो जाएगा, कितने साल का 80 साल का, प्रेजेंट में कितने साल का है, कहेंगे 50 साल का है, जब 80 साल का होगा इसका मतलब क्या 30 साल के बाद की बात पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे जब पिता की आयु बराबर 80 वर्ष तब पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 + 30 बराबर 50 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि देखिए वर्तमान में है तो 30 साल के बाद 80 हो रहा है, तो इसमें भी क्या करें 30 जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 50। अब हमको क्या करना, दोनों का अनुपात निकालना है। यहाँ लिखेंगे पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात बराबर क्या जाएगा, कहेंगे 80/50। यहाँ लिखेंगे 80/50। ठीक है, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा, कहेंगे 8/5। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको बराबर में कि 8 संबंधे 5, ये भी आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 में दिया कर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए पहला शर्त कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, इसमें क्या जाएगा, प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या जाएगा x - 5, लिखेंगे x - 5, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, कहेंगे y - 5। ठीक है, कह रहा क्या है कि नूरी की जो आयु होगी 5 साल पहले, वो सोनू की आयु क्या होगी 3 गुनी। जब बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे 3 से इसमें गुणा करेंगे, तब क्या होगा हमारा समीकरण बराबर होगा। यहाँ जाएगा x - 5 और बराबर क्या जाएगा 3 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ जाएगा 3y और -3 बचे 15। ठीक, 3y को इधर कर लीजिए तो यहाँ जाएगा x - 3y बराबर -15 है, 5 को इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें आएगा तो क्या होगा माइनस है, क्योंकि यहाँ जाएगा -10, यहाँ जाएगा समीकरण नंबर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या रहा कि 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु क्या जाएगा, कहेंगे x + 10 वर्ष हो जाएगा, और सोनू की आयु क्या जाएगा, कहेंगे y + 10 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा समीकरण बराबर होगा। यहाँ जाएगा x + 10 बराबर आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 2y, यहाँ जाएगा +2 10 जा 20। ठीक है, अब 2y को इधर भेज दी तो यहाँ जाएगा x - 2y = 10 को इधर भेजेंगे क्या 20 में से माइनस हो जाएगा तो यह जाएगा आपका 10। तो मतलब समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में भी क्या x है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करिए, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 दिया यहाँ पे x - 2y बराबर दिया हुआ यहाँ पे 10, और समीकरण 1 दिया हुआ यहाँ पे x - 3y = -10। ठीक है, जब घटाएंगे क्या नीचे के साइन बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होता हो जाएगा प्लस, ये माइनस होता हो जाएगा प्लस, x और -x कैंसिल हो गया। यहाँ 3y प्लस में है और यहाँ 2y क्या माइनस में है, तो माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा y बराबर ये 10 प्लस में, ये भी 10 क्या प्लस में, तो आ जाएगा यहाँ पे 20। देखिए y का मान क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। तो ये y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 दिया यहाँ पे x - 3y, यहाँ लिखेंगे 3, y की जब क्या रखेंगे 20 रख देंगे। ठीक है, बराबर क्या है -10, यहाँ लिखेंगे -10, यहाँ 20 से 60 हो जाएगा तो यहाँ जाएगा x - 60 बराबर -10, यहाँ से जाएगा x बराबर, अब 60 के इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में जाएगा 60 - 10 यानी बराबर क्या आ जाएगा, x का माना जाएगा यहाँ से 50। ठीक, अब देखिए नूरी की उम्र हम लोग माने थे x वर्ष, तो इसका मतलब नूरी की आयु क्या होगा 50 वर्ष, और y हम लोग माने थे किसका सोनू की आयु, तो इसका मतलब क्या जाएगा 20 वर्ष। यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। ये क्या हो जाएगा
हो जाएगा। ठीक, अब यदि किसी को चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखिए नूरी की वर्तमान में क्या आयु है, कहेंगे 50 साल। तो कह रहा 5 साल पहले क्या होगी, कहेंगे 45। ठीक, और वर्तमान में देखिए सोनू की आयु कितना निकाले हम लोग, 20 साल, ये हो गया 20 साल। अब 5 साल पहले क्या आएंगे, कितना हो जाएगा, तो 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए 15 तो 45 यानी 3 गुनी होगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, देखिए 10 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएगा, 50 है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा। और 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ये कहेंगे 30 साल हो जाएगा। तो 30 गुना क्या हो जाएगा 60, इसका मतलब ये क्या है 2 गुणे है, और यहाँ पे क्या था, ये 3 गुणे था। अब देखिए क्या करा, तो 2 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या आंसर सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हम शेयर कीजिएगा। मिलती है इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।